अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। प्यारे दोस्तों, पंजाबी ज़ुबान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। इसके कुछ अरसा बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फ़ारसी और मजहबी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बाद अज़ां बुल्ले शाह हो गया और वो इस नाम से मशहूर हुए। आपकी ज़िंदगी पुरपेच खाइयों से होकर गुजरी और तादमे मरगर इंतहाई कठिन हालात का सामना रहा, यहाँ तक कि आपके जस्दे खाकी को हिजड़ों और भंगियों ने दफन किया। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया और वो कौन सी वजूहात थीं कि आप एक बागी की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे? आज हम आपके सामने बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी के ऐसे दर्दनाक पहलू रखेंगे कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद और दूसरे उस्ताज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्म इरफान के जुस्तजू और तड़प आपको हज़रत शाह इनायत कादरी के दरबार पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ात के लिहाज से आराई थे और बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारक दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गाँव में मवेशी चराते गुजरा था। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत इस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोचियों, नाइयों और जुलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबके के हवाले से ना सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से गुजरे थे। इसी मुशाहिदे और तजर्बे ने आगे चलकर बेपाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर इस अहद का जायज़ा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरे सग़ीर का पुरआशोब अहद था। इस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियाँ देखी, दिल्ली को उजड़ते देखा, लाखों इंसान कत्ल गारत की भेंट चढ़ते देखे, और दूसरी तरफ ये औरंगज़ेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का दौर था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती रही। नाजरीन, आलमगीर के बारे में इब्ने इंशा का मशहूर जुमला है कि दीनों दुनिया दोनों पर नज़र रखता था। ना इसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मज़हब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की जाने लगी। जबर इस्तिदाद और जुल्म और नाइंसाफ़ी को नमाज, रोज़े और टोपियाँ सीने जैसे आर्जी कामों में लपेट कर रख दिया गया। फिर इसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। इस अहद में मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयस्सर आया, लेकिन इस अहद के बेमिसाल शोरा में ये एजाज़ सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी इनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आप अहले नबी औलाद अली से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन शाह इनायत ज़ात के आराई थे, जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात इनकी बरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली ज़ात के किसी शख्स के सामने इसको तसव्वुफ़ की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह इनायत को मुर्शद मान दिया और इस नस्ली तफाखुर से निकल कर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए, जो माजी के तमाम तासुबात से पाक हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इसी दौर में जब आप नस्ली तफाखुर को खाक में मिलाने की पाराश में ज़ेर आद थे, आपने गधे पाल लिए, जो इस अहद में सबसे नीचे तबके का काम था और कोई बाइज़्ज़त शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा बुल्ले शाह अपने आप को इस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और इसका अमली हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि लोग आपको खोतियाँ वाला कहकर पुकारने लगे। दकियानूसी रस्म व रिवाज और रिवायती बंधन आपको कभी भी पसंद ना थे। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मज़हब, रंग व नस्ल और जिन्स की तारीफ़ आपके नज़दीक एक बेमायनी चीज़ थी और ये इंसानी वाहिद और इंसानी बरादरी की हम आहंगी के लिए ज़ेरे कातिल की हैसियत रखते थे। आपके हवाले से मशहूर है कि आप अक्सर हिजड़ों के साथ घुल मिल जाया करते थे, इनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौक और चौराहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। इनका ख़ानदान और बरादरी इस बात से नाला रहते
कि बुल्ला हर कदम पर इनकी बेइज्जती का बाइस बन रहा है। शाह इनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना करना आपके लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा था, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। एक मर्तबा आप अपने हुजरे में बैठे थे। रमज़ान का महीना था। आपके कुछ मुरीद हुजरे के बाहर बैठे गाजर खा रहे थे। करीब से चंद रोज़ादार मुसलमान गुजरे तो इन्हें रमज़ान में इस तरह रोज़ा खोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती? रमज़ान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा, जाओ भाई, भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मोमिनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं हैं। इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मुरीदैन बोले, मुसलमान हैं। क्यों मुसलमानों को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़े पर सवार थे नीचे उतर आए और मुरीदों को खूब पीटा और हिजरे में जाकर बाबा बुल्ले शाह से पूछा कि अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से इन्हें जाने का कहा। इन्होंने दोबारा पूछा कि तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? तो आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि इन्होंने हमें मारा है। आपने कहा कि तुम लोगों ने ज़रूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं किया। आप फिर बोले, इन्होंने तुमसे क्या पूछा था? मुरीदैन ने बताया कि इन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो। हमने कहा कि मुसलमान हैं। इस पर बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि कुछ बने हो तो मार खाई है ना। हम कुछ नहीं बने इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह कौन है? इस बारे में आपने खुद शेर पैराए में इजहार ख्याल किया कि बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन। बुल्ले शाह ने शायरी के ज़मन में एक ज़ख़ीम विरसा छोड़ा है। पंजाबी की तमाम अहम असनाफ काफ़ी, साहरफी, गंढा, उठवारे, दौड़े और 12 माहे इनके कलाम में शामिल हैं। बुल्ले शाह अपने अहद के समाजी और मजहबी जबर के ख़िलाफ़ एक इंतहाई तवाना आवाज़ थे जो अपने अहद के तकाज़ों से हम आहंग होकर जद्दोजहद करते रहे। आपकी आला इंसानी इक़दार और फ़िक्र अमल के बाइस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ़ अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपसे यकसा मोहब्बत करते हैं। 1757 में इनके इनकलाबी फ़िक्र अमल के बाइस मुल्लाओं ने इनको बरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिया और ऐलान किया कि जो इनका नमाज जनाजा पढ़ेगा इसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्तसर ये कि एक ख्वाजा सरा ने आपका जनाजा पढ़ाया और हिजड़ों और भंगियों ने आपको दफन किया। वैसे भी बुल्ले शाह को इन मदारियों की बेहुदा रसूमात की ज़रूरत क्या थी? वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाहों के दिलों में ज़िंदा हैं। वो ख़ुद फरमाते थे कि बुल्ले शाह सा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। आज इनकी कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।